जब एक छोटी लड़की नहा रही थी तभी अचानक उसके पीछे से दो हाथ आए और धीरे धीरे उसके बाल धोने लगे। उसे लगा कि उसकी माँ है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद लड़की को धीरे धीरे पानी के अंदर दबाया जाने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चौंक कर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वहाँ उसके अलावा कोई और नहीं है। अचानक दो हाथों ने उसका सिर जबरदस्ती पानी के अंदर दबा दिया। एक दानव प्रकट हो चुका था जो उसे मजबूती से पकड़े हुए था और वह डर के मारे तड़प रही थी। उसी पल उसकी माँ अन्ना ने अपनी बेटी की चीखें सुनी और दौड़कर बाथरूम में पहुंची। उसने तुरंत अपनी बेटी को टब से बाहर खींच लिया। जब अन्ना ने पूछा कि क्या हुआ तो छोटी लड़की का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तभी उसका भाई भी वहां पहुंच गया और उसने भी वह भयानक दृश्य देख लिया। उसने तुरंत अपनी बहन को पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। अन्ना किसी तरह उस भूतिया पकड़ से छूट गई। उसने जोर से दरवाजा बंद किया, लेकिन उससे पहले उसके हाथ पर खरोंच पड़ चुकी थी। डरी हुई अन्ना अपने बच्चों को लेकर सीधे चर्च भागी। पादरी ने उसके हाथ की जांच की और बताया कि ये खरोंचें एक दानव की हैं और जिस किसी को ऐसे निशान पड़ जाए वह उसके चंगुल से कभी नहीं बच सकता। उसने अन्ना को जैक नाम के एक जादूगर से मिलने की सलाह दी। जब जैक ने वे खरोंचें देखी तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह दानव का काम है। वह अन्ना के साथ उसके घर गया और कुछ अंडे निकाले। जब उसने अंडे तोड़े तो उनमें से गाढ़ा काला तरल बाहर निकल आया। यह दानवी मौजूदगी को पहचानने का तरीका था। इसका साफ सबूत कि घर में सच में एक दानव मौजूद था। अन्ना अब भी संदेह में थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती मेज पर रखे बाकी अंडे जोर जोर से हिलने लगे। अब पूरी तरह यकीन हो जाने पर अन्ना ने जैक के निर्देशों का पालन किया और भूत प्रेत भगाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के हर कोने में मोमबत्तियां रख दी। जैसे ही रात हुई कमरा शांत था, लेकिन अचानक सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और जब उन्होंने छत की ओर देखा